जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों लेकर के आ गया हूँ फिर से एक और मैथ का धमाकेदार शानदार टॉपिक होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी समय, चाल और दूरी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लड़के फंस करके चले आते हैं, क्योंकि ये जो है अपने भाषा में अझुरा देता है, लड़का समझ नहीं पाता है। इसमें एक टॉपिक होता है डिस्टेंस कांस्टेंट, यानी दूरी नियत रहती है। तो पूछेगा कि कुछ घंटा पहले या कुछ घंटा बाद में पहुंचता है। ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। केवल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिसको देखने के बाद आप सीखेंगे फुल कंसेप्ट एंड ट्रिक। तो ये सीख लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को जिसमें दूरी नियत हो एकदम धज्जियां उड़ा देंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक कार की चाल में 30% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, यह निश्चित किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 2 घंटा पहले पहुंच जाती है। उसी दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया समान समय ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दूरी कांस्टेंट कैसे है, इसको पहचानना है। तो यहाँ क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कर रहा है उसी दूरी को करना है। किसको दूरी को? उसी दूरी को, यानी यह इसको पता है क्वेश्चन में कि दूरी क्या है, यानी दूरी कांस्टेंट है, जो तय किया था उसी दूरी को तय करना है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इस टाइम का उल्टा हो जाता है, यानी स्पीड इस टाइम का उल्टा हो जाता है। इतना ही आपको बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनकर रेडी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, ये चाल जो दिया हुआ है स्पीड, इसको पकड़ना है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ देना है। फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 30% का वैल्यू होता है 3/10। अगर मेरा परसेंटेज का वीडियो देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड और टाइम का रेशियो लिखेंगे। स्पीड और टाइम का रेशियो लिखेंगे कैसे? तो पहले स्पीड था 10, अब हो गया है 3 की वृद्धि, इसमें 3 की वृद्धि हो गया है, यानी 10 था 3 की वृद्धि हो गया, यानी 10 से यहाँ पर 13 हो गया, 10 से 13 हो गया। जैसे स्पीड पता हो गया, हम आपको क्या बताए, स्पीड का उल्टा टाइम होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पलटेंगे, यहाँ हो जाएगा 13, इसको ले आके यहाँ पर पटक देंगे, ये हो जाएगा 10। हमको टाइम का रेशियो भी मिल गया। स्पीड जैसे पता चला, टाइम का रेशियो मिल गया, उसके बाद क्वेश्चन तो अपने आप बाप बाप चिल्लाएगा। देखिए कैसे चिल्लाते हैं इसको। क्या कह रहा है कि गंतव्य स्थान पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 घंटा पहले। तो आप क्वेश्चन में भी देखेंगे तो पहले देख रहे हैं यहाँ पे टाइम लग रहा है 13 और बाद में टाइम लग रहा है 10। ऑटोमेटिक टाइम घट रहा है। तो क्वेश्चन भी बोल रहा है कि हाँ भैया 2 घंटा घट रहा है, पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ के बीच में गैप कितने का है? 3 का है। और यहाँ कितने घंटा है? 2 घंटा, यानी 3 जो है 2 आवर्स के बराबर है। 3 कितने आवर्स के बराबर है? 2 आवर्स के बराबर है। तो हम 1 का वैल्यू निकालेंगे, यानी 2/3 होगा। पूछ रहा है सामान्य समय, एक्चुअल टाइम, ओरिजिनल टाइम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिनल टाइम आपको लग रहा था 13, बाद में ना 10 लगा, तो निकालने का मान कहा है 13 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 13 से गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे हो जाएगा 26/3, इसको काटेंगे 8.2/3 आएगा। ठीक है, इसके बाद भी आंसर नहीं मैच कर रहा है क्योंकि मिनट में दे दिया है। ठीक है, क्योंकि ये सीजीएल का ना क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए इसमें 60 से गुना करेंगे। जैसे गुना करेंगे इसको काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा, यानी 8 आवर्स 20 दूना 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर C4 कटापा इज द राइट आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह से धमाकेदार ट्रिक आगे बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट देरी से निकलती है और अपनी चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पर पहुंच जाती है। तो ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया समान समय, ये भी ओरिजिनल टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस दिल्ली से पटना के लिए भी है, दिल्ली से पटना के लिए, यानी कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, स्पीड और टाइम का रेशियो लिखेंगे। स्पीड और टाइम का रेशियो हम लिखेंगे,
यह कहाँ से लिखेंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10%, तो इस 10% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/10 आता है। मेरा परसेंटेज का वीडियो देख लेंगे अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। यानी यहाँ पे वृद्धि कर रहा है, यानी 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यानी 10 से कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, ठीक। क्या करेंगे, इसको टाइम का रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर या इसको लेकर पटकेंगे, यहाँ पर इसको लेकर के पटक देंगे, यानी यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। दोनों को हेरा फेरी करा देंगे, ठीक है। जैसे हेरा फेरी करा देंगे, कराने के बाद टाइम का एक्चुअल टाइम आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में चिल्ला के बोल रहा है 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है, देर से निकलता है, यानी इतना का गैप है, ठीक है। यानी ये दोनों के बीच में गैप कितने का है, 1 का है। ये दोनों के बीच में गैप 1 का है, लेकिन क्वेश्चन दे रहा है 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट। 90 मिनट को आप 1.5 घंटा लिख सकते हैं, तो 1.5 घंटा को क्या लिखेंगे, 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 3/2 आवर्स लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है समान समय निकाले। क्या निकालना है, समान समय निकालना है। तो समान समय निकालना क्या है, तो समान समय आपका कितना है, 13 है, कितना है, सॉरी 11 है। समान समय आपका 11 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 3/2 में 11 से गुना करेंगे, हो जाएगा 33/2, यानी 16.5 घंटा आपका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से जबरदस्त तरीके से लाइक करते हुए आगे चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक रेलगाड़ी अपनी समान चाल से 2/5 की कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है, ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने में आपको सेकेंडों भी समय नहीं लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है 2/5, नीचे वाला ओरिजिनल टाइम होता है, ऊपर वाला में चेंजिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर स्पीड और टाइम का रेशियो लिख देंगे, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड क्या है, 5 है, 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 की कमी कर रही है, जैसे 5 है 2 की कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 से स्पीड 3 हो गया। जब स्पीड का रेशियो मिल जाता है तो आपको टाइम का रेशियो भी मिल जाएगा। स्पीड का रेशियो मिलते ही टाइम का रेशियो मिल जाता है। आपको यहाँ पर पलट करके लिख देना है, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में देखना है डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे 3 से 5 के बीच में डिफरेंस है 2 का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन चिल्ला के बोल रहा है 3 घंटा देर पहुंचा है, यानी इस 2 का वैल्यू आएगा 3 घंटा, 3 आवर्स लिख दिए। उसके बाद आपको 1 का मान निकालना है, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब बोल रहा है वर्तमान समय निकालिए। तो देखिए पहले लग रहा था 3, अब लग रहा है 5, अब लग रहा है 5, तो आपको 5 का मान निकालना है, तो 5 से गुना कर देंगे, सिंपल सी। अब इसमें 5 में 3 से गुना करेंगे 15/2, इसको आधा करेंगे 7.5 घंटा आएगा। आपको इतना करने का जरूरत नहीं था, आपको यहीं पर आंसर दे देना चाहिए था, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इस स्मार्ट अप्रोच से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बहुत ही धमाकेदार 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इस पर 5 स्टार क्वेश्चन लगा लेंगे। ये भी CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया है यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो अपनी गंतव्य स्थान पर 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी में कोई ड्राइवर अपना स्पीड जो नॉर्मल चलाता है ना, उससे ज़्यादा स्पीड में चला देगा, तो भाई ज़्यादा स्पीड में जैसे चलाएगा टाइम कम लगेगा, तो यहाँ पर टाइम कम लगा है, ठीक है। इसी में डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आपको बताया है। सबसे पहले आपको स्पीड और टाइम का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो कितना है, 24, उसके बाद 24 से हो गया 40। इसको सबसे पहले रेशियो में दिया है, तो इसको सिंपल सा रेशियो में तोड़ लेंगे, यानी 3 8 24 हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 8 40, 3 रेशियो 5 आ गया। जैसे स्पीड का रेशियो मिलता है टाइम का रेशियो भी मिल जाता है।
यानी यह 3:5 आपका हो जाएगा, इधर पलट के आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये पलट के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3, यानी टाइम का रेशियो 5:3 मिल गया। ठीक है, यह मिल गया, क्वेश्चन बनकर रेडी हो जाएगा। क्या करना है, इसके बीच में डिफरेंस देखना है। डिफरेंस है 2 का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी, 1 घंटा पहले पहुंचाएगी, यानी ये 2 जो दिया हुआ है वह 1 आवर्स का मान है। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले 1 का मान निकालेंगे, यानी 1/2 आवर्स, यानी आधा घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा घंटा। 1 का मान हो जाएगा आधा घंटा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको चाहिए स्पीड और टाइम दोनों चाहिए। तो आपको स्पीड तो क्वेश्चन में दिया है 24 और 40, कोई एक स्पीड लेंगे, लेकिन आपको टाइम भी पता करना है। तो टाइम आपको पता कर लीजिए, या तो 5 का मान निकालिए या 3 का मान निकालिए। हम निकाल लेते हैं 3 का मान। 1 का मान 1/2, 3 का मान हो जाएगा यानी 1.5 घंटा। 3 का मान कितना हो जाएगा, 1.5 घंटा। 3 का मान 1.2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, 1.5 आवर्स यानी 1.5 घंटा आ जाएगा। तो हमको टाइम पता चल गया, स्पीड भी पता है, तो हमें टाइम निकालने हैं 3 के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में। तो हम स्पीड भी लेंगे 3 के रेस्पेक्ट का। ठीक है, तो स्पीड कितना लेंगे, 40। टाइम कितना है, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा 40 1.5 कितना होता है, 60। 40 1.5 60 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है A4 एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा, मेरा ट्रिक समझ में आया होगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। कमेंट में लिखिए कि वीडियो कैसा है। मैं इसी तरह से धमाकेदार ट्रिक लेकर के मैथ के क्वेश्चन को धज्जियां उड़ाने के लिए आपके सामने एकदम अपीयर होते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।